व्यक्त करता हूँ। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कहीं न कहीं हर मंगलवार को हमारे बीच में हम सबके ग्रेट अपलाइन मिस्टर तेज बहादुर तिवारी सर का प्रोग्राम रहता है और आप लोग ज़बरदस्त तैयारी कर लीजिए क्योंकि आज सर जी के माध्यम से हम सबको कामयाबी का वो सूत्र मिलने वाला है कि कहीं न कहीं जिससे हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और इसलिए पूरे अपने टीम के एक-एक लोगों को इस ज़ूम पे लाने का प्रयास कीजिए और डायरी पेन के साथ आइए। तो सबसे पहले एक बार चाहेंगे कि सोहन लाल सर बड़े ही गज़ब के लीडर हैं और सैल्यूट करता हूँ सर, आप जैसे डायनामिक लीडर को। और चलिए सबसे पहले परिचय की कड़ी में मैं पवन कुमार भारती, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से मिलान करता हूँ और इस सिस्टम को कंटिन्यू सीखते हुए और लोगों को सिखाते हुए कहीं न कहीं ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर भला तो हो भला। और एक दूसरे का हेल्प करने से, एक दूसरे की मदद करने से, जिसमें हमारी आपकी भी मदद होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करने से हम और आप भी कहीं न कहीं आगे बढ़ते हैं। आरसीएम वो सिस्टम है, तो कहीं न कहीं ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको अगर देखा जाए मार्केट की दुनिया में, तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जहाँ पे एक-दूसरे का आप देखते हैं मार्केट की दुनिया में लोग एक-दूसरे का पाँव खींचने पर तुले हुए, एक-दूसरे का कहीं न कहीं बुराई करने पर, एक-दूसरे को नीचा करने पर, एक दूस जब तक आप वहाँ पे एक-दूसरे का हर एक एंगल से कि लोग आपको नीचा दिखाने पर तुले हुए, लोग कहीं न कहीं किसी न किसी मायने में कि किस तरफ से, किस पॉइंट से आपसे आगे हो जाएँ। लेकिन आरसीएम रूपी सिस्टम जो है, ये हमेशा एक-दूसरे का कहीं न कहीं सपोर्ट करने से, बड़ी ही ईमानदारी के साथ, बड़े ज़िम्मेदारी के साथ आप अगर इस सिस्टम में शिद्दत के साथ जुड़ करके और सीख करके एक-दूसरे को सिखाने का काम करेंगे, तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव तो होगा ही होगा, प्लस आपके आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए जो कहीं न कहीं आज किसी से अगर चर्चा की जाती है, बात की जाती है, तो लोग बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास तमाम समस्याओं का भंडार बताने पर लोग जो कहीं न कहीं ज़िक्र करते हैं, तो उन सारी समस्याओं से हम लोग निजात पा सकते हैं, उन सारे तमाम समस्याओं से जिनके पास अगर देखा जाए, लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप ये वो सिस्टम है जहाँ पे आप अगर देखा जाए तो समय, सुरक्षा और पैसा ये तीनों एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिलता है। तो हमें नहीं लगता है कि अगर देखा जाए बाहर की दुनिया में किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ये तीनों चीज़ बहुत कम ही संभव है। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे आपको तीनों एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिलता है। और हमारे बीच में गुरुदेव आ चुके हैं और समय के दायरे में रह कर के काम करना है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोगों के बीच में जो संख्या है 38 की है।
तो थोड़ा सा अगर आप लोग एक एक फोन कॉल करेंगे तो अभी बहुत जल्द 100 संख्या होने में समय नहीं लगेगा। और गुरुदेव का जब भी प्रोग्राम रहता है तो कहीं न कहीं लोग वेटिंग में रहते हैं। और अभी मात्र 2 से 3 मिनट का समय बचा हुआ है। इसलिए आप लोग थोड़ा-सा संख्या पे फ़ोकस कीजिए। और हमारे बीच में उपाध्याय सर हों, तो हम चाहेंगे कि सर एक बार प्राण गीत का शुरुआत हो जाए गुरुदेव। ओके ओके सर, जय हर सिंह। कम चार्ज में लगा दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं न कहीं प्राण गीत सुनने से अपना एक बार रोम रोम में एक नई ताजगी और नई ऊर्जा सी आ जाती है। और अपना जो प्राण गीत है कहीं न कहीं हम सब के लिए ये एक हिसाब से जो सुबह-सुबह हम लोग प्रेयर के रूप में सुनते हैं, पूरे दिन के लिए वो हम लोगों को ऊर्जा मिलती है कि जिससे पूरा दिन हम लोग एनर्जेटिक रहते हैं। अगर उनके जो शब्द उसमें लिखे गए हैं, एक-एक शब्द पे हम लोग विचार करें, मनन करें, तो बहुत ऊँची चीज़ है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्याय सर। एक बार ऑल पार्टिसिपेंट से चाहेंगे, उपाध्याय सर हमेशा हर पल कहीं न कहीं अपने ज़िम्मेदारी के प्रति तैनात रहते हैं। तो उपाध्याय सर के लिए एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहेंगे ऑल पार्टिसिपेंट से। और हमारे बीच में गुरुदेव अगर रेडी हो चुके हों और वीडियो ऑन है तो रेडी हैं सर, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। और हैंड राइज आपका चाहेंगे गुरुदेव। और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको देना चाहते हैं क्योंकि आपसे कहीं न कहीं हम पूरी टीम को बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत कुछ सीखना है। और गुरुदेव का हैंड राइज भी आ गया है। तो उपाध्याय सर आप कहीं न कहीं जो म्यूजिशियन हैं, गजब की म्यूजिक बजाते हैं सर। और आज सर जी के वेलकम के लिए जो है एक नई म्यूजिक का आगाज हो, अगर हो सके तो सर। और सर को इनवाइट करने में बस तुरंत हम सर को आप सबके जबरदस्त तालियों के माध्यम से, जबरदस्त चैट बॉक्स के मैसेज के माध्यम से आप सभी के बीच में हम सबके ग्रेट अपलाइन, हम सबके मेंटर, हम सबके आदरणीय गुरुदेव श्रीमान तेज सर
को आप सबके जबरदस्त तालियों के माध्यम से इनवाइट करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम करते हो। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम जी। मोस्ट वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर जी, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम। मोस्ट वेलकम सर जी, जय आरसीएम। मैं हो जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए बहुत सारे साथी अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं, क्या बात है, एकदम लाजवाब, मस्त। जो सीखेगा वो जीतेगा। रोज रोज सुबह की तरह आज भी हम लोग आज को पुनः जूम सेशन पे उपस्थित हुए हैं और आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, हार्दिक बंधन है, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम, जय आरसीएम। क्या बात है, देखिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जितने भी साथी वीडियो ऑन नहीं, अगर चाहें तो वीडियो ऑन कर ली। वीडियो ऑन करेंगे तो जो आई कांटेक्ट होता है आपकी जिंदगी में आपको सीखने में ज्यादा मदद करता है। बाकी सीखने के लिए तो आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मेरा ऐसा मानना है कि महात्मा बुद्ध जी जब सीखना चालू किए तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के सीखे, इतिहास गवाह है। तो हम आप सीखना चालू करें तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में बिजनेस को सीख सकते हैं। शुरुआत के दौर पे मैंने एक वीडियो अपना बनवा के डाला था। एक बार हरनटीनगंज की एरिया में मैं महुआ का बहुत बड़ा पेड़ था, उसकी जड़ पे बैठ के 5-7 लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। तो अपने को अगर सीखना है तो कहीं पे भी सीख सकते हैं, नहीं सीखना है तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में सीख नहीं सकते हैं। ये सीखना किसके लिए है, ये जरा विचार करने की जरूरत है। खुद के लिए, अपलाइन के लिए या लाइफ लाइन के लिए। तो खुद के लिए ये बिजनेस सीखने की जरूरत है, ना अपलाइन के लिए ना लाइफ लाइन के लिए। हाँ, आज संख्या बहुत कम अभी तक दिख रही है, 56 की संख्या है। आप लोग चाहें तो फोन कॉल कर करके संख्या को 100 का स्लॉट पूरा कर लें, क्योंकि मेरी ऊर्जा उतनी ही लगेगी जितना 59 लोग सुनेंगे या 100 लोग सुनेंगे। मेरी ऊर्जा उतनी ही लगेगी आप अकेले सुनेंगे या आपके टीम के बहुत सारे साथी सुनेंगे। तो हम लोगों को इस बात को विशेष ख्याल रखना है कि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें संख्या बल का होना बहुत जरूरी है। तो जगह बारिश हो रही सर। ये नेटवर्क इंडस्ट्री में संख्या बल ही काम करता है सर, और उस संख्या बल में एक्टिव लोगों की संख्या बल। क्योंकि हम बोलते हैं ना सर कि शेर के बच्चे 2 ही अच्छे, संख्या बल हो और गधे की भीड़ हो। संख्या कम हो, शेर के बच्चे हो, बहुत बड़ा काम करता है। संख्या बल आपके साथ है, आईडी टर्मिनेट है, कोई मतलब नहीं। संख्या बल कम है, आईडी एक्टिव है, लोग काम कर रहे हैं, आपकी कामयाबी का एक इतिहास लिखा जाएगा। जहां इतिहास लिखने की बात आती है, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, सर क्या मजाक कर रहे हैं, शराब भी ऐसा भी होगा क्या?
जब मैं बहुत सारे साथियों से अपने बोलता हूँ कि 5 तल्ले की बिल्डिंग बनेगी, आप दोनों लोग हस्बैंड वाइफ ऊपर होंगे, नीचे से हम सीनियर साथी फोटो खींच रहे होंगे, फोटो वायरल करेंगे। तो बहुत सारे लोग क्या सर मजाक कर रहे हैं, आप भी मजाक को ही तो हकीकत में बदलने की जरूरत है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुप्रभात, जय आरसीएम। समय भी हो गया है 6:15। लोग आते रहेंगे, हम लोग अपनी बात रखते रहेंगे। कुछ नए साथी हमारे बीच में होंगे। तो मेरा नाम तेज बहादुर तिवारी। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एक जिला है। सुल्तानपुर जिले में एक एम्पीरियल में मार्केट है, दिल्ली बाजार, उसी के बगल एंजल ग्राम सभा, यहीं का मैं रहने वाला हूँ। हम सभी साथी मिडिल क्लास के हैं। मेरे पिताजी किसान हैं, किसान फैमिली से हूँ, ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ। गांव में रहता हूँ, ऋषि मुनियों की जिंदगी का आनंद लेता हूँ, क्योंकि मैं शहर की भी जिंदगी देख के आया और गांव की भी जिंदगी। हमारे जितने शहर वाले भाई मेरी मीटिंग सुन रहे हैं, बुरा मत मानना, नहीं तो आप लोग बोलोगे बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहा हूँ। शहर की जिंदगी प्रदूषण भरी जिंदगी हो गई है, भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है। कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब जगते हैं, कुछ पता नहीं। हम लोग यहाँ पे गांव देहात में इतने शुद्ध वातावरण में, जहाँ पे पेड़ पौधे हर चीज, कहते हैं ना शहर की दवा ना देहात की हवा, ये काम कर जाती है। कोरोना काल में कोरोना आया, शहरों में ज्यादा आफत लेके आया, देहात में आया कुछ नहीं हुआ। जबकि देहात के लोग इस बात को लेके परेशान थे कि सर शहरों में सुविधा बहुत है, वहां तो कोरोना का ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन देहात में क्या होगा। तो कोरोना देहात में आया ही नहीं, जो लोग शहर से कोरोना लेके आए उनका भी ठीक हो गया यहाँ पे। तो हम तो सर दोनों जिंदगी जी चुके हैं, इसलिए जब तुलना करने के बाद मुझे लगता है कि देहात में मस्ती में रहो। जैसे हम बहुत सारी कंपनियों की तुलना करते हैं, भैया नेटवर्क इंडस्ट्री की जितनी बड़ी कंपनी होगी, नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां जितनी बड़ी होंगी, उससे ज्यादा बड़ा हमारे आरसीएम कंपनी का टॉयलेट और बाथरूम है। इतना बना हुआ, तो इतनी बड़ी तुलना है। तो कुछ इसी तरीके से कंडीशन होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये आरसीएम के माध्यम से आप अपने बिजनेस को पूरे भारत में फैला सकते हैं, चाहे देहात हो चाहे सिटी हो। अपने लोगों को पूरे भारत में बिजनेस को फैलाना है। देहात के लोग जो शहरों में बसने की लालसा रखते हैं कि काश मैं भी शहर जाता, उनको भी शहर पहुंचाया जा सकता है। शहर के लोग जो शहर में रह के परेशान हो रहे हैं, ऊब रहे हैं, उनको भी देहात लाया जा सकता है। क्योंकि शहर में जो लोग गए हैं, बहुत सारे लोग बेचारे सोचते हैं कि काश इस जिंदगी से निकलकर मैं अपनी बीवी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, नात बात रिश्तेदार गांव देश सब को छोड़ के शहर में आया हूँ, तो काश प्रभु मदद करते कि मैं भी गांव बस जाता। तो ये भी हो सकता है। प्रभाकर जी आजकल बंबई के दौरे पे हैं। कल कह रहे थे, मेरी बात हो रही थी, कल बोले सर गजब की झाड़ियों के बीच से पहाड़ियों हुए मंद मंद बूंदों की बारिश हो रही है, और सर इस पहाड़ी पे अगर जरा सा भी चूक जाए तो नीचे खाड़ी में चले जाएंगे। मैंने कहा भैया हमारे शुक्ला जी कहते हैं कि आरसीएम मस्त आय देती है, यही मस्त आय है कि जहाँ पे सीखिए भी, घूमिए भी, और घूमने का कोई टेंशन भी नहीं होगा। आप बहुत अच्छी तरीके से, अभी आप जो है महाराष्ट्र गए हो तो महाराष्ट्र का आनंद ले सकते हो। फिर आप कुछ दिनों के बाद आसाम जाओगे, केरला जाओगे, कर्नाटका जाओगे, बिहार जाओगे, कश्मीर जाओगे। हर जगह पूरे इंडिया में आप अपने बिजनेस को फैला सकते हो। और ये बिजनेस आपको पूरी इंडिया में घूम घूम के एंजॉय करने का, वहाँ के कल्चर से, वहाँ के बातचीत से, वहाँ से बोल भाषा से रूबरू कराएगा। न टेंशन वाली जिंदगी होगी, टेंशन फ्री जिंदगी होगी, और मस्ती ले रहे होंगे। जैसे हमारे
महावीर सहारण कहते हैं कि हमारी भाभी जी किसी समय भैंस का और गाय का गोबर उठाती थी, आज का स्विट्जरलैंड की दौरे पे हैं, उनको देख के मुझे बड़ा इस समय जलन पैदा होती है कि आजकल वो बाहर बाहर यात्रा कर रही हैं, मस्ती ले रही हैं। तो ये उन्हीं के साथ नहीं, ये हमारे आपके साथ भी होने वाला है ऐसा भविष्य में। पर किसके साथ होने वाला है? जो सीरियस में इस इंडस्ट्री को सीरियस में सीखेगा, सीरियस में काम करेगा। क्योंकि अगर वो इस इंडस्ट्री को सीरियस में काम नहीं करेगा तो ये इंडस्ट्री भी उसके लिए मजाक बन के रह जाएगी। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सीरियस होके काम करेगा, यानी आप सोचो कि अब लाखों में लोग नहीं कमा रहे हैं, लोग अब हजारों में नहीं कमा रहे हैं इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में करोड़ों में कमा रहे हैं। करोड़ नहीं, करोड़ों। करोड़ का मतलब 1 करोड़ और करोड़ों का मतलब कई करोड़। तब ये इंडस्ट्री ने एक इतिहास लिख दिया है। लेकिन जरूरत इस बात की कि इस इंडस्ट्री को आप सीरियस समझते कब, इस इंडस्ट्री को आप सीरियस लेते कब। क्योंकि ज्वाइनिंग कभी भी आपकी हो जाती है, ज्वाइनिंग होने से इस इंडस्ट्री में बड़े मुकाम पे जा नहीं सकते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद इस इंडस्ट्री की गहराई को जान के, समझ के, सीख के, इस इंडस्ट्री के बेसिक रूल पे काम करके, जैसे कल देखिए सीपी साहनी सर ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को सिखाया था, और उन्हीं चीजों को सीखने की कड़ी में रोज हम लोग सुबह सुबह रोज 5 बजे इस सिस्टम पे आ जाते हैं। हमारे देखिए कितने होनहार जिम्मेदार साथी सोहन लाल जी रोज सुबह सुबह कुछ मोटिवेशन की गीतें हम लोगों को सुना के पॉजिटिव कर देते हैं। एक बार सुपर तालियां सोहन लाल जी के लिए सर। हमारे उपाध्याय सर देखिए रोज प्राण गीत और स्वागत गीत में हम सभी के लिए शानदार स्वागत बजाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो सर। ये दोनों साथी ऐसे हैं कि जिनको हमने कभी जिम्मेदारी नहीं दी कि नहीं आप उपाध्याय जी प्राण गीत बजाओगे। उपाध्याय जी अपनी स्वेच्छा से, ये होता है एक अच्छी लीडरशिप, जो अपनी जिम्मेदारी को स्वयं समझ के, उनको ऐसा एहसास हुआ कि हमारे साथी आते हैं तो प्राण गीत बजाया जाए, स्वागत के लिए गीत बजाया जाए, ये स्वेच्छा से करते हैं। सोहन लाल जी को भी ये नहीं कहा कि नहीं आप ये चीज बजाइए सर। सोहन लाल जी भी अपनी स्वेच्छा से, देखिए उनके अंदर का भाव उमड़ा कि कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें, जब तक लोग मीटिंग में जुड़ते रहते हैं या नहीं आते हैं, 4:55 पे लिंक चालू होता है, सोहन जी सबसे पहले जुड़ते हैं। कोई न कोई मोटिवेशन की, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो गीत कब बजता है, क्योंकि जब वो 5:15 पे जुड़ेंगे कि अब स्पीकर बोलने लगे तो मैं जुड़ूं, टाइम ना जाए नहीं जाए मेरा, बेचारे टाइम बचाते हैं। क्योंकि कुछ लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं ना, टाइम बचा रहे हैं। वो सोचेंगे बाद में जब ओवरव्यू होगा तो तिवारी जी जितनी बात बताए तो ओवरव्यू में मुझे पता ही चल जाएगा। क्योंकि 10 लोग 10 पॉइंट बोलेंगे कि सर आपने ये बताया, सर आपने बताया, तो हम ओवरव्यू से सीख लेंगे। तो कुछ लोग ओवरव्यू से सीखने के लिए आते हैं बाद में, तो ओवरव्यू से सीख लेंगे। तो इस तरीके से जो है, जो साथी जिम्मेदारी ले लेता है तो उनको ये पता नहीं लगेगा कि ओवरव्यू में आज कौन सा गीत सोहन लाल जी ने बजाया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जिंदगी है। मेरा जो ऐसा मानना है, मैं ये मानता हूं कि मुझे जो करना है वो अपने लिए करना है। भाई मैं मेडिकल इंडस्ट्री में गया अपने लिए काम करके, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो हो सका मुझसे मैंने अपनी इनकम कमाई, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए काम किया। ये आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं कि मैंने बहुत बार जिक्र किया सर कि आपको लगता है कि आप गरीब हैं तो आप मुझे आकलन कर लेना, मैं आपसे ज्यादा गरीब था। आपको लगता है कि आपके लिए रहने के लिए घर नहीं था तो मेरे लिए भी रहने के लिए घर नहीं था। आपको लगता है कि आपके जेब में पैसे नहीं थे तो मुझसे झांक लेना सर, तो मेरे पास भी पैसे नहीं। आपको लगता है कि आरसीएम में लोग आपका कहना नहीं मानते हैं, आपसे जुड़ते नहीं, तो मेरे साथ भी ये सब घटित हो चुका है। आपको लगता है कि लोग आपका मजाक बनाते हैं, तो मेरी भी जिंदगी में एक बार झांकना, मुझसे 1 घंटे का इंटरव्यू लेना, तो मेरा भी लोग मजाक बनाते थे सब। आपको अगर
सेमिनार हॉल में जाके 150 रुपए देने में दर्द होता है, तो मुझे भी 100 रुपए देने में दर्द होता था। जो भी समस्या आपके पास है वो सारी समस्या एक बार पर्सनल मेरे साथ बैठना, जिन भाइयों को भी समस्या हो, जो भी समस्या हो, क्योंकि हम लोग मीटिंग में कॉमन चीजें बोलते हैं और वो कॉमन चीजें किसी पे फिट होती हैं, किसी पे नहीं फिट होती है। जैसे मैं बोलता हूँ भाई मैं किसान परिवार से हूँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ एसडीएम के घर से, उनको कहाँ से लगेगा, उनको लगेगा किसान वाले ऐसी बात बोलते हैं। बड़े परिवार से उनको लगेगा कि नहीं ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर आप रियल में किसान परिवार से हैं तो आप मेरी बातों को महसूस कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में अगर दर्द हुआ होगा तो रियल मेरे दर्द से आप अपने दर्द को महसूस कर सकते हैं। कई बार देखो ना, यहाँ मीटिंगें होती हैं तो लोग रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं, रोने लगते हैं? क्यों? क्योंकि वो उन बातों से अपनी जिंदगी को रिलेट करते हैं। मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी में जो भी दर्द होगा, जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को मेरे साथ एक बार बैठना और मेरे इतिहास में घुसना, तो सारी चीज आपको मिल जाएगी। कुछ साथी मुझसे बोले सर आप इतना खुल के क्यों बता देते हैं, बेइज्जती करवाते हैं सर। मैंने कहा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया, उसकी बेइज्जती तो नहीं हुई। मैं गरीब किसान का बेटा अगर स्टार पर हो गया तो इसमें कौन सी बेइज्जती होगी? नहीं बेइज्जती होगी। आपके जिले का जो इस समय जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधित्व तो कर रहा है, नाम लें तो शिव कुमार सिंह, जो आज का ब्लॉक प्रमुख है, हम लोगों का क्लास फेलो है। किसी जमाने में ऑटो चलाता था वो बंदा, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं। विद्यालय में मारपीट हुआ करती थी, झगड़ा लड़ाई हुआ करता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ऑटो चलाता था तो कुछ अपनी जिंदगी में नहीं कर सकता। अतीत में जाके झांक के देखो तो गुरुदेव धर्माचार्य जी भी अपने बीच में हैं। गुरुदेव सादर प्रणाम बोलते हमारे अतीत में जाओ तो बहुत दर्द था। गुरुदेव कहते मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था पढ़ाई के लिए। तो आप किसी के भी अतीत में जाके देखो तो बड़ा दर्द था, लेकिन जब उसके कड़े परिश्रम को, उसके मेहनत को, उसके संघर्ष को देखो तो आप सल्यूट करोगे। क्यों? क्योंकि अतीत क्या था उसी में मुझे थोड़ी डूब के रहना है। आगे जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी में किस मुकाम पे जाना है, किस ऊंचाई पे जाना है, इस पे मुझे संकल्प लेके काम करने की जरूरत है। और मेरी जिंदगी में कौन सा पल है इसके लिए मेरा पड़ोसी काम नहीं करेगा। आपकी जिंदगी में कौन सा पल है इसके लिए आपका कोई पड़ोसी काम नहीं करेगा। आपका पड़ोसी केवल आपका मजाक बनाएगा, आपके दुखों में आनंद लेगा, आपके सुखों में आपको गाली देगा। जब आप कामयाब नहीं होंगे तो वही बोलेगा अरे साला अपाहिज है, कुछ नहीं करता है, दिन भर केवल घूमता रहता है, ताश खेलता है बेवकूफों की तरह। आपकी नाकामयाबी में इस तरीके से बात करेगा और आपकी कामयाबी में बोलेगा अरे मैं सब जानता हूँ, जब कच्छा पहन के घूम रहा था ना, पंचर बनवाने के लिए पैसा नहीं था ना इसके पास, मैं तब से जानता हूँ आज ये राजा बन के। गुरुजी आज बोलेंगे बहुत सारे लोग आज स्कॉर्पियो में घूमते, मैं जानता हूँ इनको तब से। जी जी बोलते बराबर बोलते हैं। तो आपकी कामयाबी में भी वो छीटा कस्सी करेंगे, वो बोलेंगे मैं जानता हूँ इनको तब से। अरे भैया आपके उस जानने से क्या फायदा होगा? अरे एक कच्चा बनियान में घूमने वाला आज, जिसका आज एक एडमिशन नहीं हुआ, आज स्कॉर्पियो में घूम रहा है, आज कथा प्रवचन कर रहे हैं गुरुजी, आज उनको हजारों लोग आके नतमस्तक कर रहे हैं, डीएम एसपी गुरुजी के चरणों में गिर रहे हैं। तेज बहादुर तिवारी किसान का बेटा, जिसके पास 25 पैसे नहीं हुआ करते थे एडमिशन के लिए, आज उसको सैकड़ों लोग मीटिंग में जाके सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसकी कच्चा बनियान देखने से आपका क्या फायदा होगा? अरे इससे ये सीखो ना, ये कच्चा बनियान पहन के घूमता था और आज कर क्या रहा है। आज लोग इससे क्या कर रहे हैं, क्या मोटिवेट हो रहे हैं। मैं कहता हूँ इस चीज से सीखो ना भाई। आपके उस कच्चा बनियान देखने से क्या मतलब होगा कि कच्चा बनियान पहन के घूमता। बहुत लोग बोलते हैं ना बेटा मैं जानता हूँ बड़ी बड़ी डालो मत, जब कच्चा बनियान पहन के घूम, उनको ये कहने में अपने मन में तसल्ली आती है, केवल वो एक तसल्ली लेते हैं मैं आपको जानता हूँ। इससे कोई मतलब। कुसुम कला दीदी बोलती है ना कि मैं बहुत दर्द झेली हूँ, बहुत दर्द झेली हूँ, आज भी पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। तो आज कुसुम कला दीदी अगर जिम्मेदारी लेती हैं तो गर्व के साथ ये तो आके मीटिंग भी देती हैं, ये तो आके लोगों को मोटिवेट भी करती हैं। मेरा कहने का मतलब साथियों अपने अंदर जाओ, झांको, देखो। और अगर कहीं किसी प्रकार का ज्यादा दर्द आपको अपनी जिंदगी में महसूस हो
तो तेज बहादुर तिवारी से एक बार पर्सनल बात करना 1 घंटे के लिए, चाहे मुलाकात करके चाहे फोन कॉल पे करके, तो आप इस इंडस्ट्री को अगर ज्वाइन किए हो, जो भी समस्या है किनारे हो जाएगी। इसीलिए साथी लोग बोलते हैं कि सर से बात कर लो तो पॉजिटिव कर देते हैं। अरे पॉजिटिव क्या भैया, आपसे बुरी स्थिति से मैंने बिजनेस चालू किया था, आपकी बुरी स्थिति से भी मैंने इस इंडस्ट्री में आया या दवा की कंपनी में काम किया, बहुत सारे संघर्ष किया, आज स्टार पर्ल जैसे लेवल पे हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ गुरुजी, कितने सारे लोगों को मैंने चैलेंज किया कि भैया आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, मैं मानता हूँ, मैं आपके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। अब ये 60, 70, 80 हजार रुपए कमाना कोई बात नहीं है आपके सामने। आप लाखों रुपए कमाते हो, कई लाख कमाते हो, पर आपका मोबाइल छीन लिया जाए, मेरा मोबाइल छीन लिया जाए, हम लोग 15 दिन के लिए घूमने चले चले बस केवल। अगर आप 15 दिन के अंदर बीपी का पेशेंट बन के नहीं आना तो मुझे बताना, और 15 दिन के अंदर मैं जो है मस्त खुशहाल होके आऊंगा। ये पावर है इंडस्ट्री की सर, ये पावर है इंडस्ट्री की। ये पावर को समझने की और फील करने की जरूरत है, फीलिंग लाने की जरूरत है। हमारे यहाँ के बीच में नौकरी करने वाला बंदा एक दिन नौकरी पर नहीं जाता है ना, तो उसकी हालात खराब हो जाते हैं, अधिकारी ऊपर से चढ़ लेता है, काम पेंडिंग हो जाता है। आरसीएम कहता है कि आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, अपलाइन का फोन भी नहीं उठाया, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपलाइन नीचे बिजनेस ठोक रहा है। हाँ, इतना ही बिगड़ेगा आपका कि फिर आपको डिफरेंस बनाने में दिक्कत होगी। आप जूम में आते हो कि नहीं आते हो, अपलाइन का इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हाँ, आपका बिगड़ेगा। क्यों बिगड़ेगा? आज आप नहीं आओगे, कल आपकी लाइफ लाइन नहीं आएगी, तो बिजनेस तो डुप्लीकेशन का है। आप 5 साल पहले भी अकेले आते थे जूम मीटिंग में, आप भी आज भी अकेले आ रहे हैं। जय आरसीएम का झंडा ढो रहे हैं, जय आरसीएम, जय आरसीएम। उससे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्ञान तो हो जाएगा, पर ज्ञान का एक्शन नहीं करेंगे, फील्ड में जाएंगे नहीं। बहुत सारे साथी हमारे बीच में, बहुत सारे साथी, हमसे ज्यादा ज्ञान उनके अंदर है, हमसे ज्यादा अच्छा मोटिवेशन उनके अंदर है। और गुरुदेव जय नारायण सर बोलते हैं कि उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि लोग आपके संघर्ष को सल्यूट नहीं करते हैं, आपके रिजल्ट को सल्यूट करते हैं। आपने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया, कितने ज्ञानी रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास रिजल्ट है तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे। रिजल्ट लाने के लिए कुछ नहीं, बस थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। सफलता 100%। एक छोटी सी बुक अगर ये सब आपकी सफलता की जिम्मेदारी ले लेती है, छोटी सी बुक, सफलता 100%। तो हम लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी किताबें नहीं, पहाड़ा पढ़ते थे, एलकेजी यूकेजी। हालांकि हम तो एलकेजी यूकेजी पढ़े नहीं, सीधे कक्षा 1 पढ़े हैं, प्राइमरी के पढ़े, प्राइमरी के स्टूडेंट हैं। तो उस समय इतना बड़ा बड़ा पहाड़ा आता है, और हमारे भाई लोग कभी किताब पढ़ने पे विश्वास ही नहीं करते हैं। पढ़ना चाहिए सर, थर्ड पार्टी रोल अदा करती है किताबें। तो खैर कोई बात नहीं सर, मेरी भावनाओं को समझिए, आप लोग सीखिए, सीख के काम करिए सर। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी के बिजनेस में आइए सर। आज अपनी टीम आगे बढ़ती है, कितनी खुशी होती है सर। मैं प्रेरित करता हूँ प्रभाकर जी को, मैंने कहा प्रभाकर जी आगे आगे स्टेशन बनाइए, पीछे पीछे मैं आऊंगा। मैं उन सीनियरों में से नहीं हूँ कि आप बोलोगे कि आइयो, मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा। आगे आगे स्टेशन बनाओ, प्रभाकर नहीं, आप किसी से बोलो। अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर बहराइच आपका स्टेशन चालू हो रहा है, आप बहराइच चलिए, आगे आगे आप चलिए, पीछे पीछे मैं आऊंगा। आप ऑल इंडिया कोई भी स्टेशन तैयार करिए सर, जहां आप लोग चलेंगे वहां मैं जरूर आऊंगा। चिंता नहीं करना है सर, बस केवल हम लोगों को चिंतन करना है कि कैसे इस इंडस्ट्री में आज बिलियनियर मिलेनियर लोग हो रहे हैं। 800 करोड़ कमाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में हो गए, और हमें 800 कमाने में दर्द हो रहा है। जुड़े हैं कितने दिनों से? 8 सालों से। कुछ साथी मेरे समय से 8 साल से जुड़े हैं। जब मैं जुड़ा था 7 जुलाई को 8 साल मुझे पूरा हो जाएगा गुरुदेव। बहुत सारे लोग 8 साल से जुड़े, अभी भी 800 रुपए महीने नहीं कमा रहे। ऐसे जुड़ने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं सर। जो 8 महीने से जुड़ के 8000 कमा रहे हैं, उन्हीं का जुड़ना सच्चा जुड़ना है। बहुत सारे साथी है ना, प्रूफ हैं। आप राम निहाल लोहाल को देख लीजिए सर, आर्यन सर को, 8-9 महीने से एक्टिव होके काम कर रहे हैं, 8000 रुपए महीने कमा रहे हैं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे लोगों के साथ मिलजुल के काम करना है। बहुत सारे लोग उपदेश यहाँ बहुत देंगे सर, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं, कोई मतलब नहीं सर, कोई मतलब नहीं सर। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ सर। क्योंकि जिस टाइम मेरे परिवार ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने रात को 2 बजे मुझे बैठा के रखा था कमरे में, जहां जिस छत पे बैठा हूं इसी छत के नीचे कमरे में सर मेरा परिवार मुझे बैठा के रखा था, आरसीएम छोड़ दो। मैंने उन लोगों के सामने संकल्प लिया था, मेरी मिसेज को बुला के मीटिंग लगा के पूछ लेना, मैंने संकल्प लिया था मुझे 1.5 साल का टाइम दो। क्यों 1.5 साल का टाइम? उस टाइम मैंने मांगा था, उस टाइम आरसीएम बड़ा नेगेटिव माहौल में चल रहा था। जिस दिन दिल्ली बाजार में सेंटर खुला, मेरे अंदर वो उत्साह, वो जुनून, वो खुशी थी कि मुझे लगा कि आज मैंने आरसीएम में सफलता पाली। क्यों पाली? क्योंकि हंसने वाले लोग दिल्ली और एंजल यूरतन के पुरवा के ही थे उस टाइम जब मैं 8 साल पहले आरसीएम कर रहा था। मजाक यहीं के लोग बनाते रहे थे, हरण टीनगंज के और गुरुदेव के घर के लोग नहीं मजाक बना रहे थे, यहीं के लोग मजाक बना रहे थे। मैं 45 किलोमीटर से सामान लेके आता था ढो ढो के, यहाँ के लोग मजाक बनाते। यहाँ खुला, बहुत बहुत बधाई चंद्र प्रकाश भैया को और हमारे महाराज जी को, चंद्रकांत जी को। ये आप सबकी मेहनत से इतने शानदार भव्य सेंटर का उद्घाटन हुआ। मुझे लगा आज मुझे आरसीएम की सफलता मिली है। क्योंकि लोग जो मजाक बनाते थे, अभी कल एक जन मुझे मार्केट के पूछ रहे हैं भैया इसमें ज्वाइनिंग या कैसे होगी। हमने कहा भैया सारे पेपर अपने केवाईसी ले लेना, चंद्र प्रकाश से जाके मिल लेना, 2000 की खरीदारी कर लेना, वो नहीं समझा पाएंगे तो मैं बैठा हूं समझाने के लिए। तो अब समझ लो सर, जो लोग मजाक बनाते थे वही लोग अब दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं। तो सर मतलब ढीली गति में नहीं, 1.5 साल का मैंने उस टाइम अगर पीरियड मांगा था तो रियल में मैं 1.5 साल के अंदर गोल्ड जैसी पिन पे नहीं, प्लेटिनम जैसी पिन पे आया था सर, डायरेक्ट प्लेटिनम पिन। मैंने प्रूव किया सर, मैंने दिखाया अपने परिवार को, मैंने भरोसा जीता कि नहीं मुझे यहाँ पे करना है। जो परिवार मेरा टांग खींचता था वो परिवार आज मदद करता है, सबके साथ होता है सर। बहुत नेगेटिव फेज से, बहुत नेगेटिव माहौल से मैं सर आरसीएम में कामयाबी के शिखर पे आया हूँ। आप सबके जमाने में सर बहुत फायदा, बहुत आराम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। हर 5-10 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे सेंटर है। नहीं तो आज ऑनलाइन डाल दीजिए सर, ऑनलाइन आ जाएगा, पर होगा कैसे सर? आज हम बात करने के लिए आए हैं सर। आज तारीख है 30। जैसे हम लोग पहले कक्षा 10 में, आपको याद होगा, आप सारे लोग पढ़े होंगे, निबंध लिखते थे। निबंध लिखते थे 8 पेज, 10 पेज, 12 पेज, 5 पेज, 6 पेज। वो बोला जाता था कि 5 पेज के नीचे नहीं लिखना है। अब चाहे जितना लिखते थे, लास्ट में सारांश लिखते थे। सारांश, सारांश का मतलब कि ऊपर मत जाओ। जैसे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है ना, पूरी पेट की जांच लिख के नीचे मोटे मोटे अक्षरों में 2 लाइन लिखी होती है, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन, सारांश। तो बात मेरी ये समझिए सर, आज की इतना देर जो मैं भाव बना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, इसका सारांश समझो सर। सारांश एक ही लास्ट में है, कामयाबी, कामयाबी, कामयाबी। और कामयाबी वो तभी मिलेगी जब आप सीरियस होंगे। कामयाबी तभी होगी जब ईमानदारी से आप काम करेंगे। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे। इस कामयाबी के बीच में और आपके बीच में बहुत पड़ाव आएंगे, बहुत सारे स्टेशन आएंगे। उस स्टेशनों पे उतरने की जरूरत नहीं है, लोग चैलेंज मारेंगे। हम जैसे सीनियर भी आपको कभी डांटेंगे, कभी आपको हंसाएंगे, कभी आपको गुदगुदी लगा के मजाक भी करेंगे, सब करेंगे सर। लेकिन अगर उस चीज में आप कहीं घबरा के उतर गए सर, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में कामयाबी के शिखर पे नहीं जा पाएंगे सर। यहाँ चलता रहेगा, सारे पड़ाव आएंगे, पर हर पड़ाव का मकसद है कामयाबी। और हर निबंध के बाद सारांश का मतलब है कि आपका रिजल्ट। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट इतनी बड़ी आएगी, रिजल्ट नीचे क्या लिखा है वो है सारांश। आपने निबंध 10 पन्ने का लिखा, लेकिन नीचे क्या लिखा, नीचे क्या लिखा है सर? सार और अंश, उसका अंश क्या निकाला आपने, सारांश इससे बोलते हैं। आपने पूरे महीने काम किया, उसका रिजल्ट क्या निकला। ये आज सारांश का दिन है। आज 30 तारीख है सर, आज क्लोजिंग डे है। ये महीना 31 का महीना नहीं है सर, गलत फहमी में मत रहना। कई सारे साथी सोचेंगे शायद 31 का महीना होगा सर, आज ही क्लोजिंग है। आज ही आपके इस पूरे महीने की मेहनत का सारांश लिखने का समय है। कौन लिखेगा?
जो इसके पहले शुरुआत में एक टारगेट ले लिया होगा, अगर आपने टारगेट लिया होगा, आप सोचो क्या आपने जून के 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को आपने कोई टारगेट लिया था क्या? अगर जिन साथियों ने टारगेट लिया था सर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हाँ या ना। आपने कोई टारगेट लिया था क्या? बहुत सारे साथी लेते हैं, बहुत सारे साथियों को टारगेट लेने को पता नहीं, वो नहीं लेते, कहते हैं अरे सब बकवास की चीजें हैं। सर हमारे हर कामयाब लोग बोलते हैं, हमारे हर कामयाब लोग बोलते हैं सर कि बिना पता लिखा लिफाफा अगर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता तो हम इंसान की क्या मजाल है कि बिना टारगेट के हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी साथियों को जिनका यश आ रहा है, हाँ आ रहा है। आप रियल में कामयाबी के शिखर पे जाएंगे। आपने अगर 1 तारीख को टारगेट ले लिया था तो मतलब आपने अपने लिफाफे में वो पता डाल दिया था जहां पे उस लिफाफे को पहुंचना था। और जिस साथी ने अगर 1 तारीख को अपना कोई टारगेट नहीं बनाया, गोल नहीं बनाया, तो सर वो बिना पता लिफाफे के समान है। संतोष पांडे भैया, बिना पता लिफाफा, बिना पता का लिखा हुआ लिफाफा अगर मैं पोस्ट ऑफिस में जाके बॉक्स में डाल दूं, क्या उस बॉक्स को और ऑफिस को छोड़ के कहीं आगे बढ़ सकता है क्या? जी नहीं सर, नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा ही नहीं है। पोस्टमैन कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको लेके कहाँ जाऊं और किस बेवकूफ ने इस लिफाफे को इस डब्बे में डाल दिया, मेरा वेट 5-10 ग्राम बढ़ा दिया। वो भी मन ही मन कोसेगा, वो भी गाली देगा। लेकिन अगर किसी पते पे आपने लिफाफे पे पता लिख दिया और हाथों हाथ पकड़ा दो ना, पोस्ट ऑफिस न जाओ फिर भी वो लिफाफा जो है आपकी उस मंजिल पे पहुंच जाएगा। हम लोग आते हैं ना गाँव में निमंत्रण देने ना, गांव में 1 लोगों को निमंत्रण दे के पूरे गांव का नाम लिख देते हैं और 1 जन को दे के चले जाते हैं। वहां पोस्टमैन काम नहीं करता है, वहां पोस्टमैन नहीं रहता सर। गांव का 1 साथी, उसके हाथ में इतना जो है, हम लोग जो कार्ड होता है पकड़ा देते हैं, वो 1 व्यक्ति पोस्टमैन का काम नहीं करता, पूरे गांव का कार्ड पहुंचा के चला आता है। क्यों? क्योंकि उस पे उसका पता लिखा था कि किसके पास जाना है, रामलाल के पास जाएगा या श्यामलाल के पास जाएगा। उस पे लिखा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा भी उसको ले जाके अरे अंकल 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 ये आपका देखिए, ये आपका निमंत्रण है, अंकल अंकल ये आपका, जो तुतुला के बोलता है वो भी पहुंचा देता है। सर अगर हमने 1 तारीख को अपना कोई गोल डिसाइड नहीं किया तो हम बिना पता लिखे लिफाफे के जैसे कहीं पहुंच नहीं सकते। इसलिए हमारा 1 तारीख 2 तारीख लीडर्स डे हम लोग मनाते हैं, उसको ओपनिंग डे लिखते हैं। ओपनिंग डे बहुत सारे साथियों को हम लोग बोलते हैं भैया लीडर्स डे पे अगर आपका अभी तक बिल नहीं कटा है तो बिल काट के इस लीडर्स डे की गरिमा और शोभा को बढ़ाएं। तो बहुत सारे साथी उस मैसेज को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जवाब तक नहीं देते हैं। मैं और खुश होता हूँ जो जवाब नहीं आता ना, और कोई बात नहीं है, प्रभु आपको सद्बुद्धि दे। जब आप अपनी लाइफ लाइन के पास ये भेजेंगे तो भी ऐसा ही करेगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन तो ही होगा ना भाई, हमारा बिजनेस तो डुप्लीकेशन का है। तो हम लोग 1 तारीख और 2 तारीख यानी कल 1 तारीख चालू होगी जुलाई की, आज जून का 30 तारीख है, कल लीडर्स डे ओपनिंग रहेगी। हम लोग ओपनिंग पे वैसे ही काम करते हैं। हम लोग क्लोजिंग, आज 30 तारीख है, आज क्लोजिंग डे है, हम लोग क्लोजिंग पे वैसे ही काम करते हैं। और गुरुजी इधर हम लोग मीटिंग 1 तारीख को दे रहे होते हैं, तब तक गुरुजी का डायमंड क्लब कट के डन, तेज बहादुर तिवारी देखो बेटा आपका हुआ कि नहीं। गुरुजी का मेरे पास आ जाता है, तुरंत मैसेज आ जाता है, गुरुजी का सबसे पहले यहाँ पे डन हो जाता है। अब बताओ गुरुजी हम लोग क्यों नहीं करते? एक बार जोरदार तालियां गुरुजी के लिए। तुरंत 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 आप समझ लो इधर मीटिंग होती है, गुरुजी का उधर आ जाता है टक से। सर ये हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। कब? जब हम लोग खुद अपनी कामयाबी के लिए अपने मन में कुछ ठानेंगे, विचार करेंगे। सर ओपनिंग डे के दिन हम लोग ओपनिंग करते हैं सर, क्लोजिंग के डे के दिन अब पूरे महीने की मेहनत का क्लोजिंग करते हैं। टीसी सर ने तो बहुत अच्छी क्लोजिंग का एक बहुत बढ़िया ग्रीन
जोन और रेड जोन बना दिया है सर, जिसको हम मजाक की भाषा में डंडी बोलते हैं सर। अपने साथियों से बोलते हैं कि डंडी नीचे की नहीं होनी चाहिए सर, वो सीधे ग्रीन जोन में ऊपर होनी चाहिए सर। कोई पूछने वाला नहीं है जिस दिन आपका ये झुको, आपका ये खड़ा रहेगा, दुनिया पूछने वाली है सर। टीसी सर ने कितना शानदार क्लोजिंग का बना दिया। पहले देते थे वो लास्ट मंथ चेक करो, अभी भी देते हैं लास्ट मंथ चेक करो, पर लास्ट दिन चेक करो। आज आपका बिजनेस अप में है, आपका बिजनेस डाउन में है, आपका बिजनेस ग्रीन जोन में है, आपका बिजनेस रेड जोन में है सर। 10% ग्रोथ में चल रहा हूं सर। ग्रीन जोन, अभी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूं, 10% मामूली नहीं होता है सर। स्टार पर्ल के लेवल पे 10% का ग्रीन जोन मामूली नहीं होता है सर, ये बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि देखो 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए, और 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख। देखो परसेंटेज वही है, अमाउंट कितना बड़ा हो जाता है। तो सर 10% का ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि मैं बिजनेस आपके लिए नहीं करता हूँ, खुद के लिए करता हूँ सर। आपको कभी डांटता हूँ, आपको हंसाता हूँ, आपका मेहनत करता हूँ, आपका मदद करता हूँ, ये सब आपके लिए करता हूँ, पर अपने लिए करता हूँ। मैंने कहा ना कि आप करोगे आपके लिए होगा, मैं करूंगा मेरे लिए होगा। ये मेरे लिए इतने हाथ है सर, इतने हाथ है, इतने हाथ है सर। कोई तो होगा जो मेरी बात मानेगा, जो मानेगा वो करेगा, हम उसकी मदद करेंगे, वो आगे बढ़ेगा, हम बढ़ेंगे। आप जरा चेक करो, अगर आपकी लाइन ग्रीन में है तो मतलब आपकी उस ग्रीन लाइन ने मेरी लाइन को ग्रीन किया है। आप चेक करो, अगर